दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारा का सारा क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो है पॉकेट जीके बुक जो है खान सर का, उसका जो है लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। बायोलॉजी का जो सीरीज शुरू किया है उसको बता रहे हैं। ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पीछे की वीडियो तक में जो है जितना भी चीज़ अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारा चीज़ जो हम लोग जो है इससे पीछे की वीडियो तक में पढ़ चुके हैं। पोषण पदार्थ के बारे में यहाँ तक हम लोग जो है ये सारा चीज़ कवर कर चुके हैं, यही पढ़ रहे थे। और इसमें भी हम लोग जो है यहाँ तक को कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट तक को कवर कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, एक एक पॉइंट को जो है। अब मोनोसेकेराइड शर्करा यहाँ से जानने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मोनोसेकेराइड शर्करा, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ग्लूकोज कहलाता है। C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है। इसके बारे में जानते हैं। यह जो है यह साधारण शर्करा होती है और यह जल में विलय होती है और यह फल व शहद से प्राप्त होती है। C6H12O6 जो है यानी मोनोसेकेराइड शर्करा जो है ये शर्करा होती है और ये जो है जल में विलय होती है और इससे जो है फल व शहद प्राप्त होती है इसी से। इसके बाद कहा जाता है कि ट्रायोस जिसे ग्लिसरेल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरा है टेट्रोस जिसे इरेथ्रोज कहा जाता है। अगला है पेंटोज जिसे राइबोज कहा जाता है और अगला है हेक्सेज जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। फ्रुक्टोज व गैलेक्टोज ये इस तरीके से हैं। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बारे में चलिए बताते हैं आपको थोड़ा डिटेल से ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज या ब्लड शुगर जिसको कहा जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेल्टोज यानी जो है गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे अगला पॉइंट है, देख सकते हैं ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला शर्करा होती है। ग्लूकोज जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और फ्रक्टोज जो है ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी होती है। और सेकेरिन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, जिसका उपयोग जो है मधुमेह रोगी को के रूप में करते हैं, मधुमेह के रोगी को करते हैं इसका उपयोग। और ग्लैक्टोज सबसे कम मीठी मोनोसेकेराइड शर्करा होती है ग्लैक्टोज जो है। और फ्रक्टोज फलों से व गैलेक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त किया जाता है। आपको पता चल गया होगा, फ्रक्टोज फलों से प्राप्त किया जाता है, गैलेक्टोज दूध से प्राप्त किया जाता है और माल्टोज जो है ये अनाज से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आगे दिया गया है यहाँ पे जो है। अब यानी जो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है आरबीडी यानी पॉकेट जी के समान ज्ञान है। ये खान सर का बुक का जो है लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट है मेनोज अंडे व लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा होती है मेनोज जो है। और ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है शर्करा होती है। ग्लूकोज जो है रक्त में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। ग्लूकोज एक अणु के टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के एक अणु जब टूटता है तो वहाँ पर 38 यानी 38 एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा प्राप्त होता है एक अणु के टूटने से। और एटीपी यानी एक एटीपी बराबर जो है 7.3 KCl जो है KCl और या मोल होता है। यानी जो है एक एटीपी बराबर जो होता है 7.3 किलो कैलोरी या मोल होता है। और बराबर में इसी को जो है 1769 कैलोरी कहा जाता है। ग्लूकोज रक्त में जो होता है ये 80 से 100 मिलीग्राम होता है प्रति 100 ml में। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है यही ग्लूकोज जो है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला जो है, अगला कहा जाता है डाइसेकेराइड शर्करा। डाइसेकेराइड शर्करा क्या है और इसका सूत्र जो हो जाता है, डाइसेकेराइड शर्करा का सूत्र होता है C12H22 और O11। ये जो है डाइसेकेराइड शर्करा का सूत्र होता है। ये जो है ये दो मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। दो मोनोसेकेराइड मिलकर जो है डाइसेकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। और ओलिगोसेकेराइड में शर्करा के अणु की संख्या 2 से 10 के बीच, जबकि डाइसेकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 होती है। एग्जाम्पल के लिए माल्टोज से ग्लूकोज बनता है। माल्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है। लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिल करके लैक्टोज होता है। और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज होता है।
अगला पॉइंट है मधुमक्खियां पुष्प का पराग चूस कर इसे शहद में रूपांतरित कर देती है। मधुमक्खी जो होता है ये पुष्प में पराग कण में जो पराग होता है अर्थात सुक्रोज जो होता है उसको चूस कर जो है शहद में रूपांतरित कर देता है मधुमक्खी जो है। अगला पॉइंट आ जाता है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीसेकेराइड शर्करा। पॉलीसेकेराइड शर्करा क्या है ये देख सकते हैं। पॉलीसेकेराइड शर्करा जो है इसका सूत्र हो जाता है C6H10O5 पावर N जो है ये पॉलीसेकेराइड शर्करा का सूत्र होता है। और ये 2 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर मिलकर जो है पॉलीसेकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड शर्करा में शर्करा के अणुओं की संख्या 10 से अधिक होती है और यह जल में अविलय होते हैं। ये जो है जल में अविलय होते हैं पॉलीसेकेराइड शर्करा जो है। एग्जाम्पल के लिए सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन ये सब जो है पॉलीसेकेराइड शर्करा का एग्जाम्पल है। पॉलीसेकेराइड शर्करा ग्लूकोज के जो है 10 से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप तो होती है। सेल्यूलोज को लकड़ी से, कागज से, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज को जो है लकड़ी से भी प्राप्त किया जाता है, कागज से, पत्तियां से, ये सारी चीज़ से सेल्यूलोज को प्राप्त किया जाता है। जबकि स्टार्च जो है इसको आलू से प्राप्त किया जाता है, गन्ने और चावल से प्राप्त किया जाता है। और अगला आ जाता है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन जो है ये जीव जंतुओं का संचित भोजन तथा स्टार्च को पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है सेल्यूलोज जो है। और पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ही बनी होती है। पादप कोशिका जो होता है इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ही बनी होती है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं, यह कवक की कोशिका भित्ति यानी जो है पॉलीसेकेराइड शर्करा जो होती है इसका सूत्र C6H10O5 है। और यह जो है कवक की कोशिका भित्ति जलीय संधि पादों यानी उदाहरण के लिए केकड़ा, झींगा और चिगरा जो होता है, और कीटों के बाहरी कंकालों, घोंघे जैसे कि घोंघे के घर चित्रों तथा समुद्र फेनी व ऑक्टोपस सहित शीर्ष पादों की चोंचों का मुख्य घटक है। स्टार्च व सेल्यूलोज दोनों प्राकृतिक बहुलक होते हैं और स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। बात करें तो यहाँ तक जो हम लोग समझ गए हैं, अभी जहाँ तक बताए आपको जो है यहाँ तक में हम लोग जो है पोषण पदार्थ जो था उसके बारे में कवर कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में जो आपको प्रोटीन के बारे में बताएंगे, फिर आगे जितना भी चीज़ आएगा सारा चीज़ के बारे में लाइन बाय लाइन जो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे अब अगला चैप्टर में जो इसका अगला पार्ट जो है उसमें प्रोटीन के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।